क्या सचमुच भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या कर्म और भक्ति से बदली जा सकती है किस्मत? क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग जन्म से ही सुख, समृद्धि और प्यार से भरे जीवन में आते हैं, जबकि कुछ को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हम इसे बदल सकते हैं? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। क्यों किसी को सुंदर चेहरा, अच्छा परिवार, धन और अवसर जन्म से ही मिल जाते हैं, जबकि किसी को एक समय का भोजन, सम्मान या प्यार के लिए भी जूझना पड़ता है? क्या यह सब ईश्वर की मर्जी है या हमारे कर्मों का फल? आइए भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं, विशेष रूप से कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। भाग्य क्या है और कैसे बनता है? हिंदू दर्शन में मान्यता है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। भाग्य वह अदृश्य शक्ति है जो तय करती है कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, हमें कौन से अवसर मिलेंगे और हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह भाग्य कोई ईश्वर मनमाने ढंग से नहीं लिखता। यह हमारे ही कर्मों का बाना हुआ धागा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। लेकिन यही कर्म जब अगले जन्मों में फल के रूप में सामने आता है तो उसे हम भाग्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पिछले जन्म में दया, सत्य और सेवा का जीवन जिया हो तो वह अगले जन्म में सुख, सम्मान और प्रेम से भरा जीवन पा सकता है। वहीं अगर किसी ने लोभ, हिंसा या छल का रास्ता चुना हो तो उसका अगला जन्म कठिनाइयों और दुखों से भरा हो सकता है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं? सवाल यह है कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। सच्ची भक्ति, सत्कर्म और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह बदलाव केवल बाहरी परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और मन की शुद्धता में भी होता है। नारायण भक्ति यानी भगवान विष्णु की शरण में जाना केवल मंत्र जपना नहीं है। यह उनके गुणों, करुणा, सत्य, विनम्रता और सेवा को अपने जीवन में उतारना है। जब हम नारायण की भक्ति सच्चे मन से करते हैं और अपने कर्मों को सुधारते हैं तो हमारा भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है। एक प्रेरणादायक कथा, आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम था सावित्री। उसके पास न धन था, न कोई सुख सुविधा, लेकिन वह हर दिन भगवान विष्णु को एक फूल और सच्चे मन से प्रार्थना अर्पित करती थी। वह गांव वालों की मदद करती, भले ही उसके पास खुद कुछ न हो। एक दिन एक साधु ने उसकी भक्ति देखकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। मांगो क्या चाहती हो? सावित्री ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव में सब सुखी रहें। उसकी निस्वार्थ भक्ति के कारण न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव में समृद्धि आई। कर्म और भक्ति की शक्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्, अर्थात जो मेरी शरण में आता है उसके योग, साधन और क्षेम रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। प्रहलाद, ध्रुव और कई अन्य भक्तों ने अपनी भक्ति और कर्म से अपने भाग्य को बदला। ठीक उसी तरह हम भी अपने कर्मों और भक्ति से अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। नारायण के 3 रूप। हिंदू परंपरा में भगवान नारायण के 3 प्रमुख रूपों की बात की जाती है। कर्णोदक्षाई विष्णु जो संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर उसे संचालित करते हैं।
क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं, इन रूपों को समझकर हम नारायण की महिमा को और गहराई से जान सकते हैं। आप क्या करें? सत्कर्म करें, छोटे छोटे नेक कार्य जैसे किसी की मदद करना, सत्य बोलना और दूसरों के प्रति दया रखना आपके भाग्य को बदल सकते हैं। नारायण भक्ति, प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। एक तुलसी पत्र, एक फूल या साधारण प्रार्थना भी आपकी आत्मा को शुद्ध कर सकती है। अगर आपको यह यात्रा थोड़ी भी शांति, समझ या अनुभव दे पाई हो तो इस आध्यात्मिक संदेश को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी दबाएं ताकि हर नई ज्ञानवाणी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए हम सब मिलकर इस संसार को थोड़ा और प्रेममय और जागरूक बनाएं। स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ जुड़े। जय श्री हरि।